योग सिद्धांत 21वां परिच्छेद अंतर्मुक्ता का साधन मौन। अंतर्विज्ञान के वेत्ता हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर लिखे अपने सदग्रंथों में अपनी विविध प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया है। सब साधनाओं का लक्ष्य एक ही है कि साधक येन केन प्रकारेण अंतर्जगत में प्रवेश करे और वहाँ के अध्यात्म दृश्यों को देख करके बाह्य जगत से संबंध कम कर दे, तोड़ दे। कठोपनिषद की तृतीय बल्ली में नचिकेता को उपदेश देते हुए यमराज ने बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चिद धीरः प्रत्यगात् मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। अर्थात परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे बाह्य जगत में ही प्रवृत्त रहती हैं, अंतर जगत में प्रवेश नहीं करती। अंतर जगत में प्रवेश की इच्छा वाला कोई विरला ही साधक इनको अंतर जगत की ओर मोड़ करके उस प्रत्यक आत्मा को देख पाता है। इसलिए अंतर जगत में प्रवेश की इच्छा रखने वाले हमारे आचार्यों ने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुक्ता की ओर झुका करके ही शांति लाभ प्राप्त किया और अमृतत्व को पा सके। अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मौनम चायवास्मि गुह्यानाम कह करके मौन की महत्ता का संकेत किया है। गुह्य शब्द का अर्थ है कि जो लोग अंतर्निधि को प्राप्त कर चुके हैं वही छिपे हुए हैं, गुह्य हैं, गुप्त हैं। उन लोगों की स्थिति समुद्र पान करके भी होठ सूखे दिखलाने वाली है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के सिद्धों का वर्णन मिलता है। एक तो वे जो स्वतः सिद्ध हैं, अनादिकाल से सिद्ध ही चले आ रहे हैं। दूसरे वे जिन्होंने साधना के बल पर सिद्धियां प्राप्त की हैं। मौन भी अंतर्मार्ग के साधकों की एक गुह्य साधना है जो उनकी अंतर्निधि की रक्षा करती है। हमारी अध्यात्म जगत की शक्तियां इंद्रियों की बहिर्मुखता के द्वारा ही बाह्य जगत में प्रसारित होती हैं। इंद्रियों का वेग इतना प्रबल होता है कि अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र को अर्जुन को समझाते हुए कहना ही पड़ा कि यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। अर्थात हे अर्जुन, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने मन को संभाल रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं, किंतु इंद्रियों का वेग इतना प्रबल है कि उन विद्वानों को भी वह पीस डालता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जो योगी इन सब पर नियंत्रण करके मेरी उपासना करता है और शनै शनै अभ्यास के बल से इंद्रियों को वश में करता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला बन जाता है। अतः बुद्धि के प्रतिष्ठान के लिए और लंबे अभ्यास के द्वारा प्राप्त अंतर जगत के ऐश्वर्य की रक्षा के लिए साधक को चाहिए कि वह अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखे। मनुष्य के मन में यदि किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है तो वह अपने मन के उद्वेग को रोक नहीं पाता, प्रत्युत कटु शब्दों का उच्चारण करके उसको अभिशाप दे देता है, जिसका परिणाम निकलता है कि साधक की अपनी शक्ति का क्षय होता है और दूसरे को भारी दंड मिलता है, जिससे वह अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगता है। फलस्वरूप शाप देने वाला स्वयं भी एक पाप कमा लेता है और इससे उस अंतर साधना में बड़ा भारी अंतराय उपस्थित होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपनी अंतर्निधि की रक्षा के लिए मौन का अभ्यास करे और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाए, जिससे उसका अंतर विकास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। उत्तम तो यही है कि योगी के मन में किसी प्रकार का विकार पैदा ही ना हो। ऐसा तब ही हो सकता है जब साधक एकांत स्थान में रह करके तप, स्वाध्याय और योगाभ्यास के द्वारा अंतर प्रकाश पैदा करे, जिससे हृदय में हर समय शांति, आनंद और प्रफुल्लता बनी रहे। तभी उसके अंदर मौन धारण करने की योग्यता आ सकती है, अन्यथा मौन भी मिथ्याचार का ही रूप धारण कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहा है जो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके मन से उनके विषयों का चिंतन फिर भी करते ही रहते हैं। यथा कर्मेंद्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसलिए मनुष्य को मौन तो रहना चाहिए, किंतु उसको अभ्यासशील होना भी बड़ा आवश्यक है। अभ्यासशील साधु अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करके यदि मौन रखेगा तो वह मौन भी उसका अंतर्मुक्ता का एक विशिष्ट साधन बन जाएगा। उसकी अंतर्निधि बढ़ती चली जाएगी एवं मौनम चायवास्मि गुह्यानाम के अर्थ को वह भली भांति जान जाएगा।
तब उसके मन में ये धारणा स्वाभाविक ही बन जाएगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।